हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। यहाँ पर त्यांग बहुत ही थक कर सोया हुआ था। जंगकुक बाहर जाकर वो सारे इंतजाम कर चुके थे। कैसे वो त्यांग को ये कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन डेक्टा का कॉल आ जाता है और जंगकुक से कहता है जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, तुम्हारी शूटिंग शुरू होने वाले है। बहुत हो गया है, तुमने मेरी शूटिंग को रुक कर रखा है। अब तुम और मिस नहीं कर सकते हो जंगकुक, जल्दी से मेरे इस शूटिंग को पूरा कर दो। आज की शेड्यूल बहुत ही बिजी है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हें आज काम करने में आना ही होगा। जंगकुक कहता है लेकिन मैं आज नहीं आ सकता हूँ। तो डेक्टर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। जंगकुक कहता है मुझे आपकी गुस्से की कोई पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने। तो जंगकुक चुप हो जाता है क्योंकि उसके मैनेजर यूंगी ने जंगकुक को चुप करवा दिया। जंगकुक बोलने ही वाले थे कि उसने शादी कर लिया और उसके हस्बैंड उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूंगी कहता है अभी अगर कह दोगे तो सबको पता चल जाएगा, तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। तो जंगकुक कहता है तो अब मैं क्या करूँ। यूंगी कहता है जाओ, जाकर काम करो और शूटिंग करने में बिजी हो जाओ, बाद में उसको सरप्राइज़ दे देना। जंगकुक कहता है अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है यूंगी। जब से मुझे इस बात का पता चला है ना कि वो मुझसे प्यार करता है, अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकता हूँ। तो यूंगी कहता है जंगकुक तुम्हें उसे दूर रहने के लिए किसने कहा। तुम उसके पास ही हो, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, टाइम आने पर सब कुछ कह देना। और हाँ, त्यांग बहुत अच्छा लगा है, वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। और मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें इतना नफ़रत भी करता होगा। अगर नफ़रत करते ना तो प्यार कैसे करते, क्योंकि दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकते हैं। कोई एक चीज़ ही हो सकता है, या तो प्यार या फिर नफ़रत। वो तुमसे प्यार करता है। तो जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो जंगकुक को यूंगी साथ में लेकर शूटिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पर त्यांग जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था, आखिर वो क्या करने के लिए गए। क्या वो शूटिंग में बहुत बिजी है, वो अभी तक घर नहीं आया। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही बोर फील कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहा था। यूंगी त्यांग को कॉल करता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम। त्यांग कहता है वो मैं बोर फील कर रहा हूँ। तो यूंगी कहता है तो ठीक है, तुम अब और भी बोर फील मत करना, तुम्हें अगर कहीं पर जाना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि जंगकुक आज घर नहीं आएगा, उसको शूटिंग करने में बहुत देर हो जाएगा। आज उसकी शेड्यूल बहुत ही बिजी है। त्यांग तुम सो जाना, उसका इंतज़ार मत करना, ठीक है। जंगकुक ने तुमसे कहने के लिए कहा था। त्यांग कहता है क्या वो आज घर नहीं आने वाले हैं क्या। तो यूंगी कहता है मैंने कहा ना वो आज बहुत बिजी है। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ, मुझे घर के अंदर बहुत ही घुटन सी हो रही है। तो यूंगी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, वरना जंगकुक बहुत ही गुस्सा करेगा मुझ पर। त्यांग कहता है क्या वो क्यों गुस्सा करेगा तुम पर। यूंगी कहता है वो तुम नहीं समझोगे। तो यूंगी कहता है क्या तुम बाहर घूमने कहाँ जा रहे हो। त्यांग कहता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। यूंगी कहता है एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें ये सब कुछ देखकर बहुत ही इंजॉय फील होगा, तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम हमारे साथ में भी रह पाओगे, और मुझे तुम्हें लेकर टेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और जंगकुक को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी आंखों के सामने होंगे। त्यांग कहता है हाँ मुझे शूटिंग देखने में मज़ा तो आता है। यूंगी ने सही कहा, तो मैं ठीक है चला जाता हूँ। वो जाने ही वाले थे, फिर उसने सोचा वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा तैयार होकर जाना चाहिए। तो त्यांग बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बन ठान कर वो वहाँ पर आता है। जंगकुक शूटिंग कर ही रहा था। इससे पहले कि त्यांग जंगकुक को देखते, जंगकुक ने ही पहले त्यांग को देख लिया। त्यांग को देखते ही जंगकुक की हार्ट भी तेज़ हो गया, और उसको देखने के बाद जंगकुक हॉट फील करने लगे, क्योंकि त्यांग बहुत ही हैंडसम लग रहा था। त्यांग को देखकर जंगकुक के मन में बहुत कुछ आ रहा था। जंगकुक त्यांग की लिप्स को देखकर अपने होठों को बाइट करता है और मन में बहुत सारे गंदे गंदे चीज़ों को सोचने लगते हैं। त्यांग वो जंगकुक को देखकर वो मुस्कुराता है और वो यूंगी को देखकर हाय कहता है। जंगकुक त्यांग की देखकर मुस्कुराने को इग्नोर करते हुए वो त्यांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा। तो यूंगी आ जाते हैं और कहते हैं उसको डांटो मत, मैंने ही कहा था यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि तुम मुझे डांटोगे बाद में, अगर उसको कुछ हो गया तो। वो बाहर जाना चाह रहे थे, वो बोर फील कर रहा था, तो मुझे लगा उसको यहाँ पर आने के लिए कह देता हूँ, तो उसको अच्छा लगेगा शूटिंग देखकर, और तुम्हें भी उसकी चिंता नहीं होगा।
जंकुक कहता है क्या कहा तुमने? मैं क्यों इसके लिए चिंता करूँगा? हाँ। तो त्यांग कहता है हाँ ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर आकर किसी को डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ शूटिंग देख रहा हूँ ना। जंकुक कहता है तुम नहीं जानते हो तुम यहाँ पर आने के बाद मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। त्यांग कहता है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? योंगी कहता है क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जंकुक? उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? वो तो सिर्फ अभी भी यहाँ पर आया है, अभी तक उसने किससे बात भी नहीं किया है। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है कि किसी को पता नहीं चल जाएगा? इसके लिए डर रहे हो क्या? जंकुक कहता है आई डोंट केयर, किसी को पता चले नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो योंगी, मुझे कुछ और ही प्रॉब्लम हो रहा है। योंगी कहता है मैं समझा नहीं, मुझे समझा सकते हो क्या? त्यांग की नज़र अचानक जंकुक पर पड़ती है। वो जंकुक को घूर रहा था। जैसे त्यांग जंकुक को घूर रहे थे, जंकुक की बॉटम पार्ट पर उसकी नज़र जाता है और जंकुक हाथों से कवर करके कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? और तुम मुझे यहाँ पर नहीं देख सकते इस तरह से, जाओ तुम यहाँ से। त्यांग मुस्कुराकर कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मुझे देखकर तुम्हारी ये हालत हो जाएगा। जंकुक तुम मुझे देखकर ऐसे कैसे फील कर सकते हो? हाँ। जंकुक कहता है चुप हो जाओ, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। योंगी उसको घर छोड़कर आओ, मैं उसको यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। योंगी कहता है लेकिन मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे बिना, और त्यांग यहाँ पर अभी भी आया है, वो यहाँ से क्यों जाएगा? जंकुक कहता है क्या तुम फायर होना चाहते हो क्या? योंगी कहता है सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गया है। त्यांग चलो हमें यहाँ से जाना होगा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। त्यांग कहता है अब क्या हो गया है, मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ। वो ऐसे ही गुस्सा कर रहा था, पता नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है। वो हॉट फील कर रहा था क्या मुझे देखकर योंगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ही शाय फील हो रहा है। वो ऐसे कैसे फील कर सकते हैं मुझे लेकर? योंगी कहता है क्यों नहीं कर सकता है, आखिर वो तुमसे प्यार करता है। जंकुक योंगी के मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं। योंगी तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, कोई काम है उन्हें तुमसे, तुम यहाँ पर ही रहो और उन्हें कह देना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। योंगी कहता है क्या, तुम मेरे मुंह से हाथ हटाओ, मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो शूटिंग करना है आज। यहाँ पर त्यांग को बहुत ही हंसी आ रहा था जंकुक को देखकर। जंकुक बहुत ही गुस्से में थे और वो योंगी को कहता है मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रुको और डायरेक्टर को कह देना मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। और वो त्यांग को लेकर उसकी कार में बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट कर देता है। त्यांग जंकुक से कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंकुक क्या बात है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जंकुक कार को एक कॉर्नर पर रोक देता है और त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। वो उसको बहुत ही डीप तरीके से किस कर रहे थे। त्यांग भी जंकुक को नहीं रोकते हैं, वो आखिर समझ चुके थे जंकुक क्या फील कर रहा होगा। त्यांग अब मन में बहुत ही खुश हो रहे थे, उसको आज की जंकुक की किस जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा था। जंकुक इससे पहले इस तरह से कभी किस नहीं किया, जब भी उसको किस करता था बहुत ही गुस्से वाला और नफरत भरी किस किया करते थे, लेकिन आज की किस जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा था, जो त्यांग को बहुत पसंद आ रहे थे। जंकुक त्यांग की टी शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाते हैं और उसके चेस्ट पर और उसकी थाई पर अपने हाथों को सहला रहा था। जंकुक को त्यांग को इस तरह से सहलाते हुए और किस करते हुए उसको भी अच्छा लग रहा था और त्यांग को भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहे थे। जंकुक धीरे धीरे से त्यांग की टी शर्ट को ऊपर करते हैं और इसके चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगते हैं। त्यांग बहुत ही शैफिल करते हुए जंकुक से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों कार पर हैं, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। जंकुक जंकुक कहता है प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। त्यांग ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। त्यांग कहता है हाँ मैं मानता हूँ तुमने मुझसे शादी किया है ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, एक कैसी बात हुई वाला। जंकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और बहुत ही डीप और हॉट तरीके से किस कर रहा था। त्यांग को भी अब बहुत ही हार्ट बीट तेज लग रहे थे, उसको भी अच्छा महसूस हो रहा था, तो इसके बाद वो जंकुक को नहीं रोकने की कोशिश किया, वो भी जंकुक को वो करने दिया जो वो करना चाहता है। जंकुक त्यांग के साथ यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाता है।
ये सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही वो दोनों अपने कपड़ों को ठीक करने लगते हैं, जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था त्यांग। त्यांग कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जंगकुक, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर मैं शूटिंग देखने के लिए आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर शुरू हो जाओगे। तो जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो त्यांग। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या मैं आज से पहले तुम्हें हैंडसम नहीं लगा क्या? तो जंगकुक कहता है, किसने कहा? तुम हमेशा से ही हैंडसम हो, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर इतना प्यार आ रहा है। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जंगकुक? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? जंगकुक त्यांग को कहने ही वाले थे कि वो उसे प्यार करता है, अभी से नहीं बहुत सालों से, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। त्यांग कहता है, खड़ूस इंसान ये नहीं कहेगा कि मुझसे प्यार करता है, ऐसे हाथ जमाता है कभी कभी जैसे कि वो मेरा कितना ध्यान रखता हो, मुझसे कितना प्यार करता हो, लेकिन वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ अपने मतलब से। और उसके बाद त्यांग सैड फील कर रहा था। जंगकुक उसकी फेस को देखकर कहता है, सॉरी, तुम्हें कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा त्यांग, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करके कह दूँगा। इतने सालों से मैं तुम्हें नफरत करते आ रहा था, मुझसे गलती हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी कोई गलती नहीं था, तुम तो इनोसेंट थे। मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी को ख़त्म किया है। मुझे लगा तुम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ सो चुके थे, ये मेरी गलती था, तो मुझे इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना होगा। लेकिन कैसे मैं तुमसे इस बात को शेयर करूँ और माफ़ी मांगूँ, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे माफ़ी मांगना चाहिए? त्यांग तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे जब तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हें इतना नीच समझता था? मैं कैसे कहूँगा ये बात? त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम कार को एक्सीडेंट करना चाहते हो क्या? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ जंगकुक, मुझे घर छोड़ दो, इसके बाद तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जाना, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुमने मुझे थका दिया है। तो फिर जंगकुक त्यांग को मेंशन लेकर आते हैं। उसके बाद त्यांग को लगता है शायद जंगकुक यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मेड देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, और किसी को अगर पता चल गया तुम इस बारे में सोच रहे हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है ना? तुम एक सिले बेटी हो, और ऐसे में हम दोनों की डिवोर्स होने वाले हैं। अब जाकर अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा तुम्हारा? जंगकुक प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ, मैं इतना भी थक नहीं गया हूँ। ठीक है, जंगकुक त्यांग से कहता है, किसने कहा कि तुम थक गए हो इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया है? मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। अब अपने मुंह बंद करो और चुप करके देखते रहो मैं क्या करता हूँ। त्यांग कहता है, तुम क्या ही करने वाले हो मुझे अच्छी तरह से पता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गोद में उठाकर बेड पर जाकर सुलाने वाले हो, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे ज़मीन में पटक दोगे और मेरे कमर में दर्द होने लगेगा। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना मुझे पेशेंट करते हुए? छोड़ो मुझे जंगकुक। लेकिन जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ के रखा था, तो फिर त्यांग भी जंगकुक के गले को बहुत ही कस के पकड़ लेता है और उसके बाद जंगकुक से कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे नीचे उतारते हो। तुम मुझे ज़मीन में पटकना चाहते हो ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बहुत ही प्यार से बेड पर बैठाना होगा, देखना, वरना मैं तुम्हारी गोद से नहीं उतारने वाला हूँ। जंगकुक मुस्कुराता है और त्यांग को बेडरूम में लेकर जाते हैं, उसको बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा इरादा क्या है और क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने कार में जो किया था भूल गए हो क्या? जंगकुक त्यांग को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं भूला हो और भूल भी नहीं सकता हो, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, जितना भी तुम्हें देखो ना बहुत ही कम लग रहा है। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम आज बहुत ही अलग सी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना? तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते हो जंगकुक, तुम मुझे डरा रहे हो। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहे हैं? ऐसे भी कुछ दिन बाद हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, और अगर तुम मुझसे इस तरह से बातें करोगे तो मुझे कुछ और ही लगेगा। जंगकुक कहता है, जो लगना है लगने दो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है त्यांग। अब जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसको फील करो और कुछ नहीं। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो, सिर्फ इसको एंजॉय करो। और त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। त्यांग पहले तो जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसके बाद त्यांग भी खुद को जंगकुक में सौंप देते हैं और बेडशीट को कस के पकड़ लेता है। जंगकुक त्यांग की पूरी बॉडी पर सिर्फ किस के निशान बना रहे थे, जो त्यांग को बहुत ही आरामदायक और मज़ेदार लग रहा था।
नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही तियांग की नींद टूटते हैं, वो जंगकुक को देखकर देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तियांग कहता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो सोते हुए भी इतना ही हैंडसम और हॉट लगते हैं। एक इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? उसको देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? तियांग डर जाता है और कहता है तुमने मुझे डरा दिया। आखिर तुम जगे हुए थे तो सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? और हाँ, मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूँ क्या? सिर्फ तुम खुश हो सकते हो। जंगकुक कहता है मैंने कब मना किया? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? तियांग को हक करके सो जाता है। तियांग कहता है क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह से हक करके नहीं सो सकते हो। जंगकुक छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मुझे और कुछ देर सोना है इस तरह से तुम्हें पकड़ते हुए। तियांग कहता है पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना मुझे जाने दो। मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे फ्रेश होना है। मैं तुम्हारी तरह इतनी देर तक नहीं सो सकता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तो मैंने मना कब किया तुम्हें? तो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जाता हूँ, तुम्हें बहुत ही इमरजेंसी है ना? तियांग कहता है क्या? मैं खुद से जा सकता हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही रहो। और वो चादर को खींचते हुए जा रहा था। तो फिर जंगकुक भी तियांग की चादर को पूरे फोर्स के साथ खींचते हुए अपनी ओर लेकर आते हैं और तियांग भी चादर के साथ जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं। और तियांग जंगकुक के ऊपर था, जंगकुक नीचे थे। तियांग और जंगकुक की दोनों की लिप्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। जंगकुक और तियांग दोनों ही आपा खो बैठते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को पता भी नहीं है वो दोनों कौन सी दिशा में जा रहा था। दोनों सुबह में गुड मॉर्निंग किस तो कर रहे थे, लेकिन ये प्यारा वाला किस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रोमांटिक था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। जंगकुक तो समझ लिया था कि वो तियांग से प्यार करता है और उसको कहने वाला है वो उसको डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन तियांग को इस बारे में नहीं पता है। उसको ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। आखिर डिवोर्स होने वाले हैं और जंगकुक अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाले हैं, वॉशरूम जाकर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, ठीक है? और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों को इसकी बाकी पार्ट ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे चले जाओ। सीक्रेट एफआईआर नाम पर जो ऐप है टॉप जेके, उस पर जो जितने सारे पार्ट है ना वो इसी फैन फिक्शन की पार्ट है, तो उसको सुन लो, ठीक है? तो आगे ही पार्ट को सुनने के लिए इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।